मित्रों नमः संस्कृताय, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आज मैं गीता के द्वितीय अध्याय से श्लोकों का अर्थ सहित वाचन का वीडियो लाया हूं। मित्रों, यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का वाचन करते हैं। दोस्तों, पहला श्लोक संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम आश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यं वाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। अगला श्लोक है कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। अगला श्लोक है क्लैब्यं मा अस्म गमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसे वचन श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अगला श्लोक है कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणं चा मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अगला श्लोक है गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में, इस संसार में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अगला श्लोक है नाचैत्यद्विद्या कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और उनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। ऐसे वचन अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। अगला श्लोक है
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यक्षेयः स्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अगला श्लोक है नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सकते हैं। अगला श्लोक है एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अगला श्लोक है तम उवाच हृषीकेशः प्रहस्य प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयो मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गताशूंश नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। अगला श्लोक है ना त्ववाहं जातु नाशं ना त्वं नेमे जनाधिपाः ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अगला श्लोक है देहिनो अस्मिन्यथः देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं। अगला श्लोक है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय तीक्ष्णोष सुख दुःखदाः आगम पायिनो नित्यं तान् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर।
भारत शब्द अर्जुन के लिए श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। अगला श्लोक है यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अगला श्लोक है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्यत् त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अगला श्लोक है अविनाशी तु तद्विधिः येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हते। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अगला श्लोक है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। नाश रहित श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अगला श्लोक है या एनं वेत्ति हन्तारं या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अगला श्लोक है न जायते म्रियते वा कदाचि नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कहते हैं यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न ही मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर भी फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। अगला श्लोक है वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जन्म व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अगला श्लोक है वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयान्य संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा
पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अगला श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा भी नहीं सकती। अगला श्लोक है, अच्छेद्यो अयम द्याह्यो अयम क्लेद्यो अशोस्य एव चा नित्यः सर्वगता स्थाणुः अचलो अयम सनातनः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अद्याह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोच्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अगला श्लोक है, अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकारो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अगला श्लोक है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अगला श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे ना त्वं सोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अगला श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम् अध्यानि भारत अव्यक्त निधान्याएव तत्र का परिदेवना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। अगला श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनै मन्यः शृणोति श्रुत्वा एनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अगला श्लोक है, देहि नित्यं वधो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं सोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। इन्हीं श्लोकों के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे के श्लोकों का वीडियो बहुत जल्द लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।